वंदे मातरम बच्चों। मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं जीएसबी बोर्ड हिंदी चैप्टर 2 बूढ़ी काकी, जिसको कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा जो लिखा गया है, मैं उसी का जो क्वेश्चन आंसर है आपको मैं पार्ट 1 की वीडियो में मैंने उसका सारांश एवं केंद्रीय भाव बताया है। अभी मैं आप लोगों को बच्चों इसके जो इम्पोर्टेंट बोर्ड की दृष्टि से जो आने वाले क्वेश्चन हैं उसका सॉल्यूशन के साथ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। बूढ़ी काकी प्रेमचंद, आपको सारांश में उनकी कहानियां बताई हूँ, उसके जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर देखिए। लाडली बूढ़ी काकी को पूरी देना चाहती थी, परंतु उसे किसका डर सता रहा था। इस बार 2026 की दृष्टि से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। माँ का डर उसको सता रहा था। बूढ़ी की काकी की कल्पना में लाल लाल फूली फूली बूढ़ियां क्या कर रही थी? बच्चों नाच रही थी। बुद्धिराम की बेटी लाडली काकी के लिए कौन सा कवच थी? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है। ये सुरक्षा का कवच है। क्रोधित बुद्धिराम ने काकी को कहाँ पटक दिया? अंधेरी कोठरी में पटक दिया। लड़कों और बूढ़ों के बीच स्वाभाविक रूप से क्या होता है? विदेश होता है, क्योंकि दोनों की सोच में बच्चों अंतर होता है। बूढ़ी काकी के भतीजे का क्या नाम था? बुद्धिराम था। रूपा किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की पत्नी थी। किसने अपने हिस्से की पूड़ियां बूढ़ी काकी के लिए बचा के रखी थी? लाडली ने। बूढ़ी काकी के पत्रों पर जूठी पूरी के टुकड़े को खाता देकर कौन सन्न रह गया? रूपा। बच्चों, इस बार एक क्वेश्चन आया भी था। परमात्मा से प्रार्थना कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दे, यह वाक्य कौन बोलता है? बच्चों, रूपा। रूपा का हृदय सन्न रह गया क्योंकि काकी जूठी पत्रों से टुकड़े को उठाकर खा रही थी, इसलिए रूपा का हृदय सन्न रह गया। सिर्फ बताया गया है लिखने को। सही विकल्प चुन करके उत्तर दीजिए बच्चों। बूढ़ी काकी चेष्टा में शेष क्या बचा था? स्वाद बचा था, स्पर्श बचा था? बच्चों, स्वाद बचा था। बुद्धिराम बूढ़ी काकी का क्या था? भांजा था कि भतीजा था? भतीजा था। बूढ़ी काकी को कौन बेचैन कर रहा था? भूख बेचैन कर रही थी। बुढ़ापा तीसरा रोग का अंतिम समय है। बच्चों, यहाँ तीसरा आएगा। अपने हिस्से की पुड़िया काकी के लिए कौन बचा कर रखा था? लाडली। रूपा की पत्नी कौन? रूपा पत्नी थी, किसकी पत्नी थी? बुद्धिराम की। बूढ़ी काकी को सुगंध की क्या बेचैन कर रही थी? घी और मसालों की सुगंध बेचैन कर रही थी। बुढ़ापा बहुधा जवानी का पुनरागमन हुआ करता है। पुनरागमन का मतलब बच्चों वापस आना होता है। क्या होता है कि बचपना का। बूढ़ी काकी के प्रति सिर्फ अनुराग था तो किसको था? लाडली को था। अनुराग यानी प्रेम। मूल नाम क्या था मुंशी प्रेमचंद का? धनपत राय था। निम्नलिखित सही विकल्पों को चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। बच्चों, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते हैं। मैंने इस बार देखा भी बोर्ड की चेकिंग पे। जैसे मान लीजिए घी और मसालों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को क्या कर दिया? बेचैन कर दिया। तो डायरेक्ट ही ऐसा लिख देते हैं, बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया। जबकि हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सही विकल्प चुन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। मतलब आपको आंसर में लिखना चाहिए घी और मसालों की सुगंध ने, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी है, घी और मसालों की सुगंध ने बूढ़ी काकी को बेचैन कर दिया। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति को डायरेक्ट लिख सकते हो, सही विकल्प को लिख सकते हो, बट ये जो आया वाक्य पूर्ण कीजिए, इसको आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो। डायरेक्ट आप लिखेंगे तो आपका नंबर कट होगा। बुढ़ापा तीसरा रोग का अंतिम समय है। इसमें जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पे आ लगती, बहुत सारे बच्चे सही तो लिखते हैं, वो डायरेक्ट लिख देते हैं नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या लिख देते हैं? जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं, आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन 0.5 मार्क्स आपका बच्चों कट जाता है। क्यों करता है? आपको आंसर में लिखना चाहिए बुढ़ापा तीसरा रोग का अंतिम समय है जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर आंसर पे टाइप करके बताया भी है, क्योंकि इसको वाक्य को पूर्ण करना है। तो वाक्य पूर्ण करने के लिए बच्चों इसका आप विशेष ध्यान दीजिए। थोड़ी पुड़ियों ने काकी की क्षुधा की इच्छा को और भी क्या कर दिया? उत्तेजित कर दिया। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं? डायरेक्ट लिख देते हैं उत्तेजित कर दिया, और बहुत बच्चे क्या करते हैं? लिख देते हैं ब। तो आपका इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पे 0.5 मार्क्स ऑटोमेटिक आपका कट जाएगा। और जो बच्चा यहाँ से लिखेगा थोड़ी पूड़ियां ने काकी की क्षुधा और इच्छा को उत्तेजित कर दिया, उसे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो प्लीज बच्चों, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के बच्चे, वो इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान दें। वाक्य पूर्ण का मतलब होता है पूरा आपको लिखना है। काकी के लिए बात प्रसिद्ध थी, वह खाने के लिए रोती थी क्योंकि उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता। आर्तनाद का मतलब बच्चों दुख भरी चीख, रोना। बुद्धिराम के घर पूड़ियां बन रही थी
क्योंकि उनके लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था। बच्चों बुक में जो थोड़ा सा मिसप्रिंट है, वहां सुखराम लिखा गया है, तो उसे जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि किसका तिलक था, मुखराम का तिलक था, सुखराम का तिलक नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक वाक्य में लिखिए। आपका जो बोर्ड का पेपर आएगा उसमें विकल्प भी रहेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी 3 नंबर के रहेंगे एंड 3 नंबर के वाक्य पूर्ण भी रहेंगे। तो वाक्य पूर्ण वाले क्वेश्चन का बच्चों प्लीज बहुत ध्यान से लिखना, पूरे सेंटेंस को लिखना है। अब देखिए 1 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो बुद्धिराम के घर में किस उत्सव में पूड़ियां बन रही थी? बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था, इसलिए बुद्धिराम के घर पे पूड़ियां बन रही थी। तो बुक में यही क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट दे दिया है, मुखराम के प्लेस पे सुखराम दिया। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यालय में लोग सुखराम बता रहे थे, जबकि ये गलत है। उनके लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव चल रहा था। कौन सा दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न हो गया? बूढ़ी काकी को जूठे पत्तलों पर पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी, यह दृश्य देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चों ये क्वेश्चन आया भी था। और बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बूढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देख रूपा क्रोधित हो गई। बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। किस खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी? लाडली ने अपने हिस्से की पूड़ियां काकी के लिए बचा कर रखी थी, इसलिए लाडली को नींद नहीं आ रही थी। उत्सव के दिन बूढ़ी काकी को किसके डर से नहीं रो रही थी? अपशकुन के डर से बच्चों नहीं रो रही थी कि भाई यहाँ पर हमारे यहाँ अच्छा काम हो रहा है, अगर हम रो देंगे तो कोई हम अनहोनी घटना न घट जाए, अपशकुन न हो जाए। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाएं का केंद्र कौन सी इंद्रियां थी? स्वाद इंद्रियां थी। उन्हें कुछ इच्छा नहीं थी बच्चों। अगर उनके बूढ़े काकी को कुछ इच्छा थी तो सिर्फ उनको एक खाने की इच्छा थी, जैसे बच्चे लोगों को होता है उसी प्रकार से। रूपा की आंख खुलने पर उसने क्या देखा? रूपा की आंख खुलने पर देखा कि लाडली जूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरे टुकड़े उठाकर खा रही है। बूढ़ी काकी कैसा खाना खा रही थी? बूढ़ी काकी कैसे खाना खा रही थी? भोले भोले बच्चे जो मिठाई पाकर मातृ का भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी सब कुछ भुला करके खाना खा रही थी। लाडली को पूड़ियों का काकी पर क्या असर हुआ? जैसे थोड़ी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी प्रकार बूढ़ी काकी बहुत भूखी थी। वो 2-4 पूड़ी, थोड़ा बहुत उनको शांति हुआ, लेकिन पूरी रूप से उनको शांति नहीं हुआ, उनकी इच्छा को और भी उत्तेजित कर दिया। बुद्धिराम के संपूर्ण परिवार में काकी को किससे अनुराग था? सिर्फ एक उनकी बेटी जो लाडली थी उसी को अनुराग था बूढ़ी काकी का, और किसी को अनुराग नहीं था। किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे का नाम लिख दी बच्चों? बूढ़ी काकी ने। प्रेमचंद जी बुढ़ापे को क्या कहा है? प्रेमचंद जी बुढ़ापे को बचपना कहा है। अब देखिए 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए बच्चों। इस क्वेश्चन में 2-3 वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बच्चों आपको 1.5 लाइन, 2 लाइन, बहुत ज्यादा 2.5 लाइन, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। 2.5-3 लाइन से ज्यादा आपको 2-3 वाक्य उत्तर नहीं लिखने हैं, और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। जो चीजें पूछे आपको उसको लिखिए। बहुत सारे बच्चों ने क्या लिखा था इस बार मैंने देखा एग्जाम में कि जैसे मान लीजिए बूढ़ी काकी कल्पना में पूड़ियों की कैसी तस्वीर नाच लगी, उसने क्या किया, बूढ़ी काकी का नाम लिखा, फिर उसके लेखक का नाम लिखा, फिर क्वेश्चन लिखना स्टार्ट किया, और 2-2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बच्चे बहुत सारा लॉन्ग में लिख देते हैं। ये भी, इसमें भी नंबर आपका कट जाता है क्योंकि मात्रा आप पूरा प्रॉपर नहीं लिखते। तो आपको इसमें लेखक का नाम नहीं पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ी की कैसी तस्वीर नाचने लगी? तो बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ी की लाल लाल फूली फूली नरम नरम पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी। अब बहुत ज्यादा 1.5, 2 लाइन, 2.5 लाइन, 3 से ज्यादा लाइन आपका नहीं जाए। तो आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर, 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है कि, तो उससे भी, जैसे भाई बूढ़ी काकी को कौन प्रेम करता था? लाडली से प्रेम करती थी। तो आपको हिसाब से लिखना है, ऐसा नहीं कि 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है आपको पूरा 1.5 पेज भरना, ऐसा भी नहीं करना है। थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी को खिलाते समय रूपा ने क्या कहा? बूढ़ी काकी को जूठे पतलों पर टुकड़े को खाता देखकर रूपा सन्न रह गई। उसको बहुत ग्लानि हुई, लज्जा आई। उसने थाली में भोजन सजाकर बूढ़ी काकी के सामने रख दिया और कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मेरे अपराध को, मेरे भूल को क्षमा करना, प्रार्थना से प्रार्थना करो मेरे अपराध को क्षमा कर दे। बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी की संपत्ति कैसे हथिया ली बच्चों? बूढ़ी काकी को बच्चों कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति का स्वर्गवास हो गया था। बुद्धिराम ने बड़े लंबे चौड़े वादे करके सब्ज बाग दिखाए, झूठे भरोसा दिलाए, ऐसा करके
तो जो है बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी को लंबे चौड़े वादे किए, मैं आपका बहुत सेवा करूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। ऐसे लंबे चौड़े वादे करके उनकी सारी संपत्ति को हथिया ले। बूढ़ी काकी कब रोती थी? जब घर वाले उनकी इच्छा के विपरीत काम नहीं करते थे और भोजन का समय टल जाता था, कोई सामान बाजार से लाते थे, बूढ़ी काकी को बच्चे नहीं देते थे, बच्चे उनको चिढ़ाते थे, बच्चे उनको चिमटी काट करके भाग जाते थे, तो बूढ़ी काकी क्या करती थी कि रोती थी। बूढ़ी काकी इसलिए रोती थी। लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताया करते थे? लड़के बूढ़ी काकी को चिमटी काट करके चटाते थे और मुंह में पानी लेकर के कुल्ली कर देते थे। इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे। 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। खाने के बारे में बूढ़ी काकी के मन में कैसे कैसे मंसूबे बंधे। बूढ़ी की काकी के कल्पना में पूड़ियों की तस्वीरें नाचनी, वो सोचने लगी लाल लाल गोल गोल नरम नरम पूड़ी, कचौड़ी, अजवाइन, इलायची की महक आ रही होगी। उन्होंने खाने के बारे में तरह तरह की सोची थी। वे कहती थी सब्जियों से पूड़ी खाऊंगी, दही और शक्कर से, कचौड़ी रायता खाऊंगी, कोई बुरा माने चाहे भला, मांग मांग कर खाऊंगी। ऐसा विचार उनके मन में चल रहा था। बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? बच्चों, मनुष्य के जीवन में तरह तरह की कामनाएं होती हैं। मनुष्य के जीवन में बचपना भी आता है, जवानी भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। बुढ़ापा में, वृद्धावस्था में मनुष्यों के गिने चुने दिन बचे रहते हैं। उनके अंग प्रत्यंग बच्चों कमजोर हो जाते हैं। बुढ़ापा में उन्हें भले बुरे मान अपमान का कुछ भी परवाह नहीं पड़ता है और बच्चे खुद जो भी कामना होती है हर हालात में उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बुढ़ापा को तृष्णा रोग का अंतिम समय कहा गया है। क्या दुख कर रूपा को पश्चाताप हुआ? पश्चाताप मानी पछतावा। रूपा के बड़े लड़के मुखराम का तिलक का उत्सव चल रहा था। सभी लोग, मेहमान जो लोग आए थे, सब लोग खाना खाए। नाऊ बाजा वाले सब लोग भी खाना खा लिए। पूड़ी, कचौड़ी, मसालेदार सब्जी, रायता, खीर, सब कुछ बना था, खा लिया। सब लोग खा करके सो गए और रात को रूपा को नींद, बूढ़ी काकी को खाना नहीं मिला। जब रात को रूपा की नींद खुली तो उसने जो दृश्य देखा उसका हृदय सन्न रह गया। भूख से व्याकुल बूढ़ी काकी जूठे पत्तलों पे चुन चुन करके पूरी के टुकड़े को खा रही थी। ऐसा देखकर वह पश्चाताप करने लगी। उसने सोचा जिसकी संपत्ति से उसे 200 रुपए वार्षिक आय मिलती है, उसके साथ आज उसने बर्ताव किया। ऐसा देख करके रूपा को पश्चाताप होने लगा। रूपा और बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के प्रति कब अमानुषी व्यवहार किया? क्यों? रूपा और बुद्धिराम के बड़े बेटे के तिलक में पूड़ियां कचौड़ियां निकाली जा रही थी, मसालेदार सब्जियां बन रही थी, घी मसालों की सुगंध चारों ओर फैली थी। बूढ़ी काकी को ये सब सुगंधें घी और मसालों की बेचैन कर रही थी। रेंगते रेंगते बूढ़ी काकी उकड़ू बैठी थी और हाथ के बल सरकते हुए जा कड़ाह के पास गई और रूपा देखकर इसको आग बबूला हो गई और बोली कि तुम्हारे पेट में आग लगा है क्या? अभी लोग खाना के नहीं खाए और तुम खाना खाने आ गई। और बूढ़ी काकी आंगन में आ गई थी और फिर थोड़ी देर बाद बेचारी वापस आ गई। इसको बुद्धिराम ने देख लिया और बुद्धिराम ने उसका हाथ पकड़ कर अंधेरी कोठी में जाकर के पटक दिया। इस प्रकार बुद्धिराम और बूढ़ी काकी दोनों अवसरों पर अमानुषी व्यवहार किया। कि मतलब जिसकी संपत्ति से इतना ऐशो आराम से रहते थे, उसी बूढ़ी काकी को लोग खाने के लिए परेशान कर रहे थे। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बच्चों, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं बचपन का एक रूप होता है बुढ़ापा। वृद्धावस्था में मनुष्य बच्चों की जैसी हरकतें करता है। वृद्धावस्था में मनुष्य के अंग प्रत्यंग कमजोर हो जाते हैं, उसे दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दिमाग कमजोर हो जाता है, याददाश्त चली जाती है। बच्चों की वृद्ध का मान अपमान परवाह, जैसे बच्चों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, दूसरों का वृद्धों की बात पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इच्छा अनिच्छा कोई महत्व नहीं दिया जाता है। बहुत सारी हरकतें जो होती है वृद्धावस्था और बचपन में मिलती रहती हैं, इसलिए बढ़ाया जाता है कि बूढ़ों और बचपना को एक जैसा कहा गया है। आज से स्पष्ट कीजिए, लड़कों और बूढ़ों का स्वाभाविक विदेश होता है। भी बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का आता है। लड़कों और बूढ़ों की पीढ़ियों में बच्चों बहुत अंतर होता है। लड़के अपने ढंग से कोई बात सोचते हैं, बूढ़े लोग अपने ढंग से बात सोचते हैं। इसीलिए बताया गया है लड़कों और बूढ़ों के में दोनों में स्वाभाविक विदेश होता है। नई पीढ़ी की लड़कों की सोच नए तरीके से होती है और बूढ़े लोगों की सोच अलग तरीके से होती है, इसलिए दोनों के विचारों में टकराव होता है। इसलिए बताया गया है लड़कों और बूढ़ों के स्वाभाविक विदेश होता है। बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन हुआ करता हो, मैंने आपको बताया भी। अब देखिए विभाग सी के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सब समूह के लिए एक शब्द। जहां घटना बनी हो वह स्थल घटना स्थल, जीव का स्वाद रसास्वाद, भूख से आतुर क्षुधा आतुर, धीरज की परीक्षा लेने वाला धैर्य परीक्षक। संधि
परमानंद परम प्लस आनंद, परमात्मा परम प्लस आत्मा, अर्धाग्नि अर्ध प्लस अग्नि, स्वार्थ अनुकूलता स्वार्थ प्लस अनुकूलता, सहानुभूति सह प्लस अनुभूति, रसास्वाद रस प्लस आस्वाद, व्याकुल वी प्लस व्याकुल, प्रतीक्षा प्रति प्लस इच्छा, कंठावरुद्ध कंठ प्लस अवरुद्ध, क्षुधा आतुर क्षुधा प्लस आतुर, सज्जन सत प्लस जन, पुनरागमन पुनः प्लस आगमन। बच्चों बहुत सारे आप लोगों को संधि विच्छेद दिए गए हैं और मुहावरा इस लेसन का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के दृष्टि से जितना ए लेसन इंपॉर्टेंट है उतना अदर कोई भी गद्य विभाग का नहीं इंपॉर्टेंट है। ए लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्द भाग दिखाना, झूठे भरोसे दिलाना, जैसे बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने शब्द भाग दिखाया। आपे से बाहर होना, बहुत क्रोधित होना, उबल पड़ना, क्रोधित होना, छाती पर सवार होना, सामने अड़े रहना, किसी से कोई कर्ज लिया हो सामने वाला छाती पर अड़ा है, नाक कटवाना, इज्जत खोना, बेसिर बात करना, असंबंध, हृदय सन रह जाना, घोर आचर होना। बूढ़ी काकी को जुट्टे पत्तलों पर खाते हुए देखकर रूपा का हृदय सन्न रह गया। रोटियों के लाले पड़ना, रोटी के लिए तरसना, मतलब बूढ़ी काकी रोटियों के लिए तरसने लगी। आग हो जाना, क्रोधित हो जाना, कलेजा पसीजना, दया आना। विरोधी शब्द बच्चों प्रतिकूल अनुकूल, सज्जन दुर्जन, अनुराग विराग, सुलभ दुर्लभ, अपशकुन शकुन, दीर्घाहार अल्पाहार, निर्लज्जता लज्जा, अपरिमित परिमित। निम्नलिखित शब्दों के समास पहचानिए। क्षुधा थद में बच्चों कर्मधारय समास, सदिच्छाएं में कर्मधारय समास। क्षुधा आतुर में बच्चों आपका तत्पुरुष समास भी हो सकता है। मैंने आपको बच्चों बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चंस आप लोग को बताए हैं। आप लोग क्वेश्चन को जरूर देखिए, बोर्ड के जैसे लेसन इंपॉर्टेंट भी है। और जो भी आपको प्रॉब्लम हो हमें कमेंट के द्वारा आप जरूर बताइए। पार्ट 1 का बूढ़ी काकी में मैंने आपको सारांश एंड केंद्रीय भाव बताया है, एंड पार्ट 2 वाले वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर हैं। जय हिंद, जय भारत।